हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्कोनी कंपनी। तो फाइनली सेल्कोनी कंपनी ने अपना नया 50 किलोवाट का हाई वोल्टेज के अंदर इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है। इस इन्वर्टर को आप 500 किलोवाट का भी इन्वर्टर बना सकते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा का इन्वर्टर बना सकते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हॉस्पिटल या कितना भी बड़ा लोड आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए आज जानेंगे इस इन्वर्टर के बारे में सब कुछ। उससे पहले अगर आपने सेल्कोनिक का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं अब हमें इस इन्वर्टर के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको मिल जाता है इस इन्वर्टर के लिए वॉल हैंग स्टैंड, जो कि काफ़ी मजबूत है। दूसरा, आपको यहाँ पर एक एल्की मिल जाती है, क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर जब आप वायर्स को लगाएंगे तो इस एल्की की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका वाईफाई लॉगर। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका मैनुअल। नेक्स्ट, आपको मिल जाती है पैरेलल केबल्स। नेक्स्ट, आपको मिल जाते हैं इसके रोड फास्टनर, जो दीवार पर लगाने के काम आएंगे। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बैटरी के लिए कनेक्टर, क्योंकि इन्वर्टर के नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बैटरी के कनेक्टर मिल जाते हैं। तो इनके अंदर ही आपको लक्स को लगाना होगा और यहाँ पर फिर इसको आपको टाइट कर देना है, जिससे कि पूरा IP65 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं MC4 कनेक्टर, मेल और फीमेल कनेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं इसके अंदर आपको 4 MPPT मिलते हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पर आपको MC4 इन्वर्टर के अंदर ही मिल जाते हैं। आइए अब देख लेते हैं जो सामने की तरफ आपको यहाँ पर 3 बॉक्स मिलते हैं। देखते हैं इनके अंदर क्या मिलता है आपको। काफ़ी भारी भरकम बॉक्स हैं। ये देखिए, ये है आपकी सीटी। काफ़ी भारी सीटी है और काफ़ी बड़ी सीटी है। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो ये 300 एम्पियर की सीटी है। 300 एम्पियर का मतलब हो गया कि ये 60 किलोवाट की सीटी है। ऐसे ही आपको यहाँ पर 2 और सीटी मिल जाती हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर 3 फेज़ है, तो हर एक फेज़ के लिए आपको यहाँ पर एक सीटी मिल जाती है। ये सीटी कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आपको दिखाने के लिए मेरे दूसरे हाथ में यहाँ पर देखिए, जो 5 किलोवाट के साथ आपको सीटी मिलती है वो है। तो आप इन दोनों के साइज़ का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 50 किलोवाट के साथ सीटी मिलती है वो कितनी ज़्यादा बड़ी सीटी है। तो ये थी इसकी सारी एक्सेसरीज़। अब देखते हैं इन्वर्टर को। तो ये है हमारे इन्वर्टर का फ्रंट लुक। आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर सेल्ट्रॉनिक की बैजिंग मिल जाती है और नीचे गैलेक्सी 7G की बैजिंग मिल जाती है और नीचे आपको मिल जाती है इसकी LCD स्क्रीन। और यहाँ साइड में आपको लिखा हुआ मिल जाता है HV सीरीज़ हाइब्रिड इन्वर्टर, जिससे कि आप दे सकते हैं ये एक हाई वोल्टेज वाला इन्वर्टर है। हाई वोल्टेज होने का मतलब है कि ये बैटरी साइड से हाई वोल्टेज है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आपने इन्वर्टर्स देखे हैं वो बैटरी साइड से 48 वोल्ट रहते हैं। आप 4 बैटरी लगाकर उन इन्वर्टर्स को चला सकते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज इन्वर्टर के अंदर जो आपकी बैटरी की जो वोल्टेज रेंज रहती है वो रहती है 160 वोल्ट टू 800 वोल्ट। जी हाँ, आप 160 वोल्ट से 800 वोल्ट तक कहीं पर भी इसको बैटरी दे सकते हैं। ये इन्वर्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब हम इस इन्वर्टर को लेफ़्ट की साइड से देखते हैं तो सबसे पहले हमें मिल जाता है यहाँ पर वाईफाई का पोर्ट, जिसके अंदर हम अपने वाईफाई लॉगर स्टिक को लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाते हैं 2 PV आइसोलेटर। यहाँ पर आपको 4 MPPT मिलते हैं, तो हर एक आइसोलेटर के ऊपर आपको यहाँ पर 2 MPPT मिल जाते हैं। तो सिंपली आप किसी भी 2 MPPT को यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है इस इन्वर्टर को ऑन या ऑफ़ करने के लिए स्विच। जब हम इस इन्वर्टर को राइट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी की जो वारंटी की सील है वो मिल जाती है और नीचे की तरफ इस इन्वर्टर का लिखा हुआ है यहाँ पर सीरियल नंबर। और उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वर्टर की जो सारी स्पेसिफिकेशन है वो देखने को मिल जाती है। जब हम बॉटम साइड से इस इन्वर्टर को देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो बैटरी के 4 कनेक्टर मिल जाते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर यहाँ पर 2 बैटरी लगती हैं। जी हाँ, आज तक आपने देखा होगा ड्यूल MPPT इन्वर्टर, लेकिन पहली बार आप देख रहे हैं कि ड्यूल बैटरी इन्वर्टर। यहाँ पर ये बैटरी अलग काम करती है और ये बैटरी अलग काम करती है।
अगर इसके मैं एम्पियर की बात करूं तो ये बैटरी के पोर्ट आपको 50 एम्पियर देते हैं और जो दूसरा बैटरी है वो भी आपको 50 एम्पियर देती है। तो इन दोनों पोर्ट से अगर मैं टोटल बात करूं तो आप 100 एम्पियर की यहाँ से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ले सकते हैं। अगर मैं इनकी वोल्टेज की बात करूं तो बैटरी वोल्टेज आप 160 वोल्ट से लेकर 850 वोल्ट यहाँ पर दे सकते हैं और इनको आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग बैटरी के लिए, और यहाँ पर आप इनको पैरेलल भी कर सकते हैं अगर आप एक बैटरी का यूज़ करते हैं। तो जब हम इस यूनिट को अंदर से खोलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अलग अलग बैटरी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ हमें मिल जाते हैं हमारे MC4 कनेक्टर यानी कि हमारे MPPTs। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 पेयर के अंदर MPPT दिए गए हैं, PV1, PV2, PV3 और PV4। यहाँ पर आप हर एक MPPT के अंदर 2 स्ट्रिंग को लगा सकते हैं। जैसे कि ये पहला MPPT है तो यहाँ पर आप पैरेलल में 2 स्ट्रिंग दे सकते हैं। और अगर मैं इस इन्वर्टर की PV वोल्टेज रेंज की बात करूँ तो इसकी VOC है 1000 वोल्ट, और अगर मैं इसकी रनिंग की बात करूं तो आप 150 वोल्ट से लेकर 850 वोल्ट तक इनके ऊपर दे सकते हो, यानी 150 वोल्ट टू 850 वोल्ट आप इसके जो MPPT हैं उनके ऊपर दे सकते हो। और अगर मैं इसकी एम्पियर की बात करूं तो यहाँ पर आप 55 एम्पियर तक पर MPPT दे सकते हो, जिससे कि इसके ऊपर आप काफ़ी ह्यूज अमाउंट में सोलर पैनल लगा सकते हो। अब फाइनली बात करते हैं कि इसके ऊपर आप कितना टोटल सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसके ऊपर आप 65 किलोवाट यानी कि 65 किलोवाट तक का जो सोलर है वो लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर MPPT आप 55 एम्पियर तक यहाँ पर दे सकते हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से 80, 90 या 100 किलोवाट तक भी आसानी से लगा सकते हो। ये जो इन्वर्टर है वो AC कपलिंग और DC कपलिंग दोनों के साथ आता है। यहाँ पर AC कपलिंग और DC कपलिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सोलर पैनल देने वाले हैं तो इसको बोलते हैं DC कपलिंग, यानी कि 65 किलोवाट तक तो आप इसके ऊपर DC कपल कर सकते हो। जब बात आती है AC कपल की तो यहाँ पर आप इस इन्वर्टर के ऊपर 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी लगा सकते हो इसके जेन पोर्ट के ऊपर, जिससे कि ये 65 किलोवाट तो अपनी DC कपलिंग के थ्रू वर्क कर सकता है और 50 किलोवाट ये ले सकता है आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर से, यानी कि टोटल यहाँ पर हो जाता है आपका 115 किलोवाट। तो आप इस 50 किलोवाट इन्वर्टर को 115 किलोवाट के इन्वर्टर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। आगे यहाँ पर आ जाता है COM1, COM2। इसके अंदर से जो आपकी वायर्स हैं, जैसे कि हमारी कम्युनिकेशंस वायर हैं, जो हमारी BMS की वायर हैं, वो आप इनके थ्रू निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है COM3, यहाँ से भी आप अपनी वायर्स को है वो निकाल सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े 3 कनेक्टर दिए गए हैं। जो सबसे पहला कनेक्टर है वो है लोड का, जिससे कि आप अपना जो नॉर्मल लोड है वो जोड़ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ग्रिड का कनेक्टर, जिससे कि हम इन्वर्टर को ग्रिड की इनपुट देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जेन पोर्ट का कनेक्टर। अब ये कनेक्टर फिर से वही 3 काम करता है। एक तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट जनरेटर को लगा सकते हैं, दूसरा अगर आपके पास जनरेटर नहीं है तो आप इससे स्मार्ट लोड की आउटपुट भी ले सकते हैं, जिससे कि हम हमेशा अपने हैवी लोड को जोड़ते हैं। और उसका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये जो इन्वर्टर्स होते हैं इनमें यहाँ पर आपको ड्यूल आउटपुट मिलती है। जो एक आउटपुट है उससे हम अपना हैवी लोड जोड़ते हैं और जो दूसरी आउटपुट है उससे हम अपना लाइट लोड जोड़ते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर बैटरी लेवल आने पर जो हमारा स्मार्ट लोड है वो अपने आप बंद हो जाता है, यानी कि जो हमारे एयर कंडीशन है वो बंद हो जाते हैं। जबकि हमारा जो क्रिटिकल लोड है, जिसमें हमारे लाइट, फ़ैन या हमें जो भी क्रिटिकल लोड है वो चाहिए कि चलता रहे जब तक कि हमारी बैटरी बची रहे, तो उस लोड को हम यहाँ नॉर्मल लोड के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। वो लोड तब तक चलेगा जब तक कि हमारी बैटरी फुली 0% तक डिस्चार्ज नहीं हो जाती। और तीसरा जो इस जेन पोर्ट से हम काम ले सकते हैं वो ले सकते हैं कि इसके ऊपर हम कोई भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर, जैसे कि माइक्रो इन्वर्टर या फिर कोई भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं। इसमें रूल ये रहता है कि जितने भी किलोवाट का आपका इन्वर्टर रहता है उतने ही किलोवाट का आप मैक्सिमम ऑन ग्रिड इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जैसा कि ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप इसके ऊपर 50 किलोवाट ही ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा सकते हो। तो चलिए अब इस इन्वर्टर को सामने की तरफ से खोल लेते हैं और आपको अंदर के सारे पोर्ट्स दिखा देते हैं।
देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त ये इन्वर्टर है। और जो मैंने आपको पहले एल की दिखाई थी वो यहाँ पर लगेगी इन नट्स को खोलने के लिए। तो वन बाय वन जान लेते हैं कि इसके अंदर आपको कौन से पोर्ट्स मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बैटरी वायर्स दिखाना चाहूँगा। देखिए जो हमारा 5 किलोवाट का इन्वर्टर आता है उसके अंदर अगर आप बैटरी वायर्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको 25 mm की वायर मिलती है, लेकिन ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसके अंदर आप देखिए ये 10 mm की वायर लगी हुई हैं। उसका कारण है कि इसके जो एम्पियर्स हैं वो कम है और जो वोल्टेज है वो हाई है। तो हाई वोल्टेज होने की वजह से आपको कोई ज़्यादा मोटी वायर की ज़रूरत नहीं है और उससे जो हमारा इन्वर्टर है उसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि जो हमारा लो वोल्टेज वाला इन्वर्टर होता है, जैसे कि 48 वोल्ट इन्वर्टर, उसके अंदर जो हमें एफिशिएंसी मिलती है वो 95% एफिशिएंसी मिलती है जब बैटरी से आप एसी को कन्वर्ट करते हैं। यानी कि 48 वोल्ट डीसी से जब आप एसी को बनाते हैं तो 95% का कन्वर्ज़न आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस हाई वोल्टेज इन्वर्टर के अंदर आपको वो जो कन्वर्ज़न है वो 97.8% तक देखने को मिल जाता है। यानी कि बैटरी से अगर 100 वाट आ रही हैं तो आपका 97 से 98 वाट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप इसको मान के चलिए कि कोई लॉस है ही नहीं। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले जो पोर्ट हैं वो मिल जाते हैं। ये जो पहले पोर्ट हैं वो हैं इस बड़ी सिटी के लिए और जो बाकी के पोर्ट हैं वो है छोटी सिटी के लिए। तो यहाँ पर आपको 3 पोर्ट दिए गए हैं L1, L2, L3। तो L1, L2, L3 में आप अपनी तीनों जो सिटीज़ हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है DIP स्विच। जब आप इन्वर्टर को पैरेलल करते हैं तब ये जो DIP स्विच है वो काम में आता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर के लिए आपको पोर्ट मिल जाता है, तो इसके साथ आप कोई एक्सटर्नल मीटर भी आसानी से लगा सकते हैं। उसके अंदर भी आपको पूरी जो रीडिंग है वो मिलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है पैरेलल पोर्ट, पैरेलल 1 और पैरेलल 2। जब आप इन इन्वर्टर्स को पैरेलल करेंगे तब इन पोर्ट्स का काम आएगा और इन इन्वर्टर्स को आप 10 इन्वर्टर तक पैरेलल कर सकते हो। जैसे कि ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है तो अगर आप 10 को पैरेलल करते हो तो 500 किलोवाट का ये इन्वर्टर आपका बन जाएगा। और ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर ऑन ग्रिड आपका 55 किलोवाट तक कर सकता है। तो आप इमेजिन करेंगे कि जब आप यहाँ पर 10 इन्वर्टर को जोड़ देंगे तो जो आपका टोटल बन जाएगा वो बन जाएगा 550 किलोवाट से भी ज़्यादा ये कर सकता है आपका ऑन ग्रिड। उससे आगे आपको यहाँ पर मिल जाता है कैन पोर्ट। तो कैन पोर्ट के अंदर जो है वो आप अपनी लिथियम बैटरी को यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको DRM पोर्ट। तो DRM पोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है, ये फ़ॉरेन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो एकदम से जो करंट है वो वहीं के वहीं रुक जाए। तो जो हाई वोल्टेज करंट है पैनल्स का वो साथ के साथ वहीं पर ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर BMS 1 और BMS 2। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको 2 अलग अलग बैटरीज़ मिलती हैं। तो अगर आपकी जो पहली बैटरी है वो आप BMS 1 पर लगा सकते हो और जो आपकी दूसरी बैटरी है उसकी जो कम्युनिकेशन वायर है वो आप BMS 2 पर लगा सकते हो। तो ये जो है वो दोनों बैटरीज़ को यहाँ पर अलग अलग कंसीडर करके चलेगा, उन दोनों को अलग अलग चार्ज करेगा, अलग अलग डिस्चार्ज करेगा। और आप उन दोनों बैटरीज़ को पैरेलल भी कर सकते हो, वो भी इन्वर्टर के अंदर ही फंक्शन दिया गया है। अगर आप इन दोनों बैटरीज़ को अलग अलग ना करके पैरेलल करना चाहते हो तो इन्वर्टर के अंदर फंक्शन है वो भी जब हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो आपको साथ के साथ दिखा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है RS 485 का पोर्ट। तो ये हैं सभी के सभी पोर्ट एक ही लाइन में। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है लोड के पोर्ट। ये है लोड का न्यूट्रल, ये है लोड का L1, ये है L2, ये है L3। यानी कि आप तीनों फेज़ RST L1, L2, L3 और फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 यहाँ पर अपना कनेक्शन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखिए एक सॉलिड सी ये पत्ती आपको मिल जाती है। ये है आपकी अर्थ, यानी कि जो आप अर्थिंग करते हैं उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पर ग्रिड के पोर्ट मिल जाते हैं जिससे आप इन्वर्टर को इनपुट देंगे। ये है ग्रिड का न्यूट्रल, ये है L1, L2, L3। उसके ऊपर आपको मिल जाता है जैन पोर्ट। ये है जैन पोर्ट का न्यूट्रल, ये है L1, L2, L3, जिससे कि आप इसके अंदर जनरेटर दे सकते हो या फिर ऑन ग्रिड इन्वर्टर दे सकते हो। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो इससे आप वापस से आउटपुट भी ले सकते हो, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट लोड या हैवी लोड। तो ये था सब कुछ इस इन्वर्टर के
बारे में अंदर की तरफ से। तो अब हमने फाइनली इस इन्वर्टर को ऑन कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको मेन स्क्रीन पर ही यहाँ पर दो बैटरीज़ नज़र आ रही होंगी। ये है पहली बैटरी के वोल्ट, ये है दूसरी बैटरी के वोल्ट। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो अंदर भी आपको दिखता है बैटरी 1, उसके वोल्टेज, एम्पियर, पावर और उसका टेम्परेचर, और यहाँ पर बैटरी 2, उसके भी वोल्टेज, एम्पियर, वोट और उसका टेम्परेचर। यानी कि ये दोनों बैटरी को अलग अलग तरीके से ऑपरेट करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ही बैटरी का इस्तेमाल करते हैं या फिर इन दोनों बैटरी को सेम ही टाइम में पैरेलल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर बैटरी सेटिंग्स के अंदर। और आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पर लिथियम, और दूसरा मिल जाता है यूज़ बैटरी वोल्ट, और नीचे नो बैटरी, यानी कि बिना बैटरी को भी इसको चलाया जा सकता है। और मैं आपसे पैरेलल की बात कर रहा था, तो नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है पैरेलल बैटरी 1 और 2। अगर आप इनको पैरेलल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको टिक कर सकते हैं और फिर इसको सेव कर सकते हैं। ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको बैटरी के लिए AH मिल जाते हैं कि कितने AH की बैटरी आपने इसके साथ लगाई है, और नीचे आपको मिल जाता है मैक्सिमम बैटरी चार्ज और मैक्सिमम बैटरी डिस्चार्ज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर बैटरी ये मैक्सिमम 50 एम्पियर से ही चार्ज या डिस्चार्ज कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 50 एम्पियर तक ही ये गया, और डिस्चार्ज जो है वो भी मैक्सिमम 50 एम्पियर तक जा सकता है। उसके बाद चलते हैं सेकंड पेज पर। तो यहाँ पर आपको पहले की ही तरह जेन की चार्जिंग और ग्रिड की चार्जिंग मिल जाती है, लेकिन जो मेन डिफरेंस अब की बार आएगा वो आएगा वोल्टेज में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इन्वर्टर बैटरी साइड से 160 वोल्ट से लेकर आपका 800 वोल्ट तक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर जो है वोल्टेज देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कितनी भी जो वोल्टेज है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है फ्लोट, शटडाउन, लो बैटरी, रीस्टार्ट। अगर आप यहाँ पर लिथियम बैटरी को सिलेक्ट करते हैं तो जो ऑप्शंस हैं वो आपके परसेंटेज में आ जाएंगे, और इसके ऊपर लिथियम बैटरी ही लगती है। आप लेड एसिड बैटरी इसके ऊपर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि लेड एसिड बैटरी में जो है वोल्टेज काफ़ी हाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बैटरीज लगानी पड़ेंगी, और उनकी जो वायर है वो भी नेकेड रहती हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी हाई वोल्टेज DC का जो शॉक है वो भी लगने का खतरा रहता है। तो इसके लिए जो है सेल्ट्रॉनिक ने स्पेशल बैटरीज बनाई हैं, स्टैक्ड बैटरी। उसके बाद यहाँ पर लिथियम मोड, शटडाउन, लो बैटरी, रिस्टार्ट, सब कुछ जो है वो परसेंटेज में आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो सिस्टम वर्क मोड है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। मैक्सिमम आप सेल कर सकते हैं इसको 55 किलोवाट तक, और जो ऑप्शंस हैं वो सेलिंग फर्स्ट, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी, सोलर सेल अनेबल, डिसेबल, मैक्सिमम सेल पावर, सब कुछ जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जो आपको सारे फंक्शन मिलेंगे वो सेम ही मिलेंगे जो आपको 5 किलोवाट इन्वर्टर में मिलते हैं। उसके बाद ग्रिड सेटिंग पे जाएंगे तो ये भी आपको लगभग सेम ही मिलेगी सब कुछ। जैसा कि ये 3 फेज़ इन्वर्टर है तो जो सारी सेटिंग्स है वो 3 फेज़ के हिसाब से आपको मिलती है। उसके बाद आ जाता है जैन पोर्ट। तो जैन पोर्ट में वही आप जनरेटर की इनपुट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने जनरेटर को इसके ग्रिड इनपुट पर दिया है तो आप यहाँ पे जैन कनेक्टेड टू ग्रिड इनपुट कर सकते हो, और नीचे आप जनरेटर से कितनी पावर को मैक्सिमम लेना चाहते हो वो यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आ जाता है स्मार्ट लोड। स्मार्ट लोड के सामने आपको वही मिल जाता है ऑन गिड ऑलवेज ऑन, कि जब बिजली है तो मेरा स्मार्ट लोड चले, और जब बिजली नहीं है तो फिर ये जो कंडीशन है वो देखेगा सोलर की क्या कंडीशन है और बैटरी की क्या कंडीशन है। तो अब की बार इसमें से जो सोलर की जो कंडीशन है उसको हटा दिया गया है, और खाली बैटरी की कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो बैटरी आप जितने परसेंटेज पर डालेंगे उतने परसेंटेज पर जाकर जो आपका हैवी लोड है वो बंद हो जाएगा। उसके नीचे आपको मिल जाता है माइक्रो इन्वर्टर इनपुट। तो यहाँ पर जो है आप इसके ऊपर ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं या फिर माइक्रो इन्वर्टर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग्स में वही आपका जो डेट, टाइम, बीप, ऑटो डिम, और जो आप इसके अंदर जो इसके हार्स और मिनट्स हैं वो सब कुछ सेट कर सकते हैं, और यहाँ से जो इन्वर्टर की जो स्क्रीन है उसको लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद मिल जाता है एडवांस फंक्शन। तो एडवांस फंक्शन के जब आप सेकंड पेज पर जाएंगे तो वही पैरेलल, मास्टर, स्लेव, और ये किस सीरियल का इन्वर्टर है, जैसे कि ये पहला इन्वर्टर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ये अपने जब आप इसको पैरेलल करते हो तो ये इन्वर्टर कौन से नंबर पर लगा हुआ है वो आप मोडबस सीरियल नंबर के अंदर डाल सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर एक्स मीटर 4 सिटी का पोर्ट जो है वो दिया जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ नीचे की तरफ दिखाया था
कि आप यहाँ पर वो जो मीटर है वो लगा सकते हो। अगर एक्सटर्नल मीटर आप लगाना चाहते हो तो फिर यहाँ से आपको उसको अनेबल करना होगा, अगर आप एक्स्ट्रा मीटर यहाँ पर लगा देते हो। उसके बाद आ जाती है डिवाइस इन्फो। तो डिवाइस इन्फो के अंदर जो भी आपका फॉल्ट कोड होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और ऊपर की तरफ आप इस इन्वर्टर का जो वर्ज़न है, एलसीडी वर्ज़न और मेन वर्ज़न, वो देख सकते हो। तो ये था इसका सारा यूज़र इंटरफेस। और जब हम इस इन्वर्टर के बीच में जहाँ पर ऑन लिखा हुआ है क्लिक करते हैं तो जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक ही बार में दिखाई देगी, जैसे कि लोड क्या चला हुआ है, बैटरी की क्या सिचुएशन है, बैटरी से कितने वोल्ट एम्पेयर आ रहे हैं, और दोनों बैटरीज़ आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई देती हैं। उसके बाद यहाँ आपको पीवी दिखाई देता है कि जो दोनों PV1 PV2 से आपको कितनी जो है वो पावर मिल रही है, और यहाँ पर आपको ग्रिड दिखाई देता है, ग्रिड से कितने वाट आ रहे हैं, कितनी वोल्टेज आ रही है, कितने एम्पियर्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपको इन्वर्टर दिखाई देता है कि जो इन्वर्टर है वो हमारा कैसे काम कर रहा है, और कितना अभी हमारा जो इन्वर्टर है उसका टेम्परेचर है। तो सब कुछ आप यहाँ पर बीच में ऑन पर क्लिक करके एक ही स्क्रीन पर पूरा डाटा जो है इन्वर्टर का देख सकते हो। तो देखा दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग। अब आप इस प्रोडक्ट को कैसे बाय कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेल्ट्रॉनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कंपनी की ईमेल आईडी contact@selconic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।